हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के फर्स्ट पेपर के विषय में आज मैं बात करना चाहूँगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो फर्स्ट पेपर होता है या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका जो फर्स्ट पेपर होता है वो सबका कॉमन होता है और उस फर्स्ट पेपर में आपको 40% मार्क्स लाना बहुत कंपलसरी होता है, जैसा कि ये नियम बना दिया गया है। तो इस 40% नियम में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो रोल होता है आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन वाला जो टॉपिक है, जो ये अलग से आपकी यूनिट दे रखी है, इनको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। इसे हम स्कूल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस रहे, क्योंकि ये पार्ट आपको 40% वाला क्राइटेरिया में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। मोस्टली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको नॉर्मल डेटास होते हैं जो कि आपको यहाँ पे याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है और मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, ये सब आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्कूल मैनेजमेंट। पिछली जो भर्ती थी तब तक स्कूल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आते थे। कितने? 15 क्वेश्चन आते थे। पर मे बी अब इसका क्योंकि थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया गया है, तो मे बी यहाँ पे क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसका अभी तक हमें कोई भी आइडिया नहीं है, तो मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो मैं पिछली भर्ती के अनुसार ही बता रही हूँ। बात करें अगर 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस अलग था और 2022 वाली के अंदर स्कूल मैनेजमेंट का सिलेबस अलग है। ऐसा नहीं है कि हर बार ही सिलेबस चेंज होता है, पिछले जितनी भी थी उनमें सेम था, लेकिन लास्ट जो भर्ती हुई फर्स्ट ग्रेड की उसमें सिलेबस चेंज कर दिया गया और ये सही भी है क्योंकि उसमें पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो पुरानी हो गई है, जिन्हें अब हम काम में नहीं लेते। अब शिक्षा में नए नवाचार आए हैं, विद्यालय में नई नई तकनीकें आई हैं, नए नए नवाचार वहाँ पर लाए जाते हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, तो उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं टॉपिक वाइज आपको बता देती हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से आपको ज़्यादा डाउट नहीं होते हैं, आप आसानी से उनको कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छे से करोगे वो टॉपिक है आपके जो है दीक्षा राइज। ठीक है, दीक्षा राइज, ये इससे रिलेटेड मैटर आपको आराम से आप साइट से भी देख सकते हैं और अगर आप साइट नहीं देखना चाहते तो राठ पब्लिकेशन की बुक, जो कि पहले भी मैंने आपको बता रखी है, बेस्ट बुक है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, जितनी भी भर्तियां हुई है, उसमें राठ पब्लिकेशन की बुक सबसे बेस्ट रही है और मैंने भी राठ पब्लिकेशन की बुक ही पढ़ी थी। तो उस राठ पब्लिकेशन की बुक में आपको सिलेबस के वाइज टॉपिक मिलेंगे, नहीं ज़्यादा मैटर मिलेगा और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात वहाँ पे कर रखी है। तो पहला टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो दीक्षा राइज। तो दीक्षा राइज में पहले तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से देखनी है, फिर इनकी स्थापना कब हुई, घोषणा कब हुई, कहाँ लागू हुआ, कितनी भाषाओं में ये मैटर प्रोवाइड करता है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पन्ने का भी मैटर इसका नहीं होता है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। लास्ट के लिए कुछ भी मत छोड़िए, अभी से तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो आगे पहुंच जाओगे और आगे नहीं कर पाए तो आगे नहीं पहुंच पाओगे। लास्ट टाइम पे सब कुछ हमारे से नहीं हो पाता है क्योंकि अपने सब्जेक्ट का लोड इतना ज़्यादा होता है, हमें सब्जेक्ट भी करना होता है। तो फर्स्ट पेपर आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, चीज़ें चेंज भी होती है तो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना है वो है दीक्षा राइज। दीक्षा राइज के बाद में कोरोना के टाइम पे स्माइल प्रोग्राम चलाए गए थे, स्माइल 1, 2, 3 ये प्रोग्राम चलाए गए थे जिसमें ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई थी विद्यालयों के द्वारा। तो आपको स्माइल का पूरा ध्यान रखना है कि तीनों जो स्माइल हैं उनका वो कब लॉन्च हुए, उनका क्या उद्देश्य था, उसके दौरान क्या क्या विशेष कार्यक्रम करवाए गए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है रेडियो के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से भी कक्षाएं प्रोवाइड की गई थी कोरोना टाइम में। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। तो मैंने अभी तक 4 टॉपिक आपको बताया, दीक्षा राइज,
स्माइल, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। इन चारों को बहुत अच्छे से इनके शॉर्ट नोट आप तैयार कर सकते हो, ये आराम से पूछ सकते हैं। सिलेबस अगर चेंज की बात करें तो कुछ चीज़ें नई ऐड हो सकती हैं, क्योंकि पिछले 1-2 साल में और भी चीज़ें नई, जैसे मिशन स्टार्ट प्रोग्राम नया आ गया है सरकार का, तो ये कुछ नई चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा चेंज वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको जो टॉपिक जो कि पिछली भर्तियों में भी थे और लास्ट जो थी उसमें भी थे, वो है जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कहाँ हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या इनके कार्य होते हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसको बहुत अच्छे से करना है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, ठीक है, ये भी टेक्स्ट बुक के लिए जो बोर्ड बना हुआ है कि जो निःशुल्क बुक्स बढ़ती है ना विद्यालयों में, तो वो कौन बनाता है, उनका क्या उद्देश्य है, कहाँ पर ये बनती है, कहाँ कौन इसका मैटर प्रोवाइड करता है, ये आपको करना है। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, इनको बहुत अच्छे से करना है। साथ ही साथ आपको एक और टॉपिक यहाँ पे जोड़ा गया था, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, कि जो बच्चे हैं रेगुलर नहीं जा सकते तो उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, ओपन स्कूल खोल रखी है, जहां से वो अपना 10th और 12th कर सकते हैं। उनके अपने अलग नियम हैं, कितने सब्जेक्ट के लिए होता है, कितने प्रतिशत उसमें नंबर चाहिए, क्या क्या उसका क्राइटेरिया रहता है, सब आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बोले वो सभी के सभी टॉपिक आपके 1 से 2 पेज का मैटर आपके बनेगा। ज़्यादा बड़ा मैटर आपको रखना ही नहीं है, शॉर्ट टू शॉर्ट आपको ये काम करना है, ठीक है। तो दीक्षा राइस, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, स्माइल, 4 तो ये एक तो आप 4 का ये कर लेना। साथ ही साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल और आपके राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, ये 3 टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। होता क्या है, ये है तो बहुत इजी, लेकिन वैसा ही जैसे जीके में हमारे साथ होता है ना कि इनकी स्थापना कब हुई, वो डेट हम ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जब तक आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे आप डेट को भूल जाओगे, आप उस ईयर को भूल जाओगे। तो यहाँ दिक्कत वो होती है। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा आएगा, जैसे हमारे टाइम पे सिर्फ राइस जो था, दीक्षा राइस, उसमें राइस की सिर्फ फुल फॉर्म पूछ ली गई थी बायोलॉजी वालों के लिए, तो उसमें कुछ बच्चों ने वो फुल फॉर्म भी गलत कर दी। क्यों? क्योंकि उस समय हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, हम सोचते हैं ये चीज़ें पूछेंगे वो चीज़ें, और कई बार बिल्कुल इजी चीज़ें भी पूछ ली जाती है। तो हर एक चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको समसा बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। समसा ये पहले भी था टॉपिक और अभी भी है, समसा को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और सबसे लास्ट है शिक्षा का अधिकार 2009। शिक्षा का अधिकार 2009 से फिक्स है, दो क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से पूछे ही जाते हैं। और शिक्षा का अधिकार 2009 आपके सभी ग्रेड में काम आता है, आपके सभी एग्जाम में आपके काम में आएगा। इसकी जितने अध्याय हैं, जितनी धाराएं हैं, आपको सारी धाराएं याद करनी है। ऐसे नहीं कि एक ही धारा में से क्वेश्चन, नहीं, आपको जितनी धाराएं हैं इसके अंदर वो सारी धाराएं याद करनी है। 38 की 38 धाराएं याद करनी है, सारे अध्याय जो 7 हैं वो सब याद करना है। कब लागू हुआ, राजस्थान में कब लागू हुआ, इसमें क्या चेंज किए गए, सब आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। एक शिक्षक के लिए कितने घंटे कार्य करना ज़रूरी है, ऐसे नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड है तो सिर्फ वो 2 ही पीरियड लेगा या 3 पीरियड लेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक टीचर का फिक्स होता है कि उसे एक सप्ताह के अंदर कितने घंटे का शिक्षण कार्य करवाना है, वो ज़रूरी होता है। इसीलिए आप ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट ग्रेड हो तो आपको 9, 11, 12 के ही पीरियड मिलेंगे। आपको 11, 12 के अलावा 9, 10 की क्लासेस में भी भेजा जा सकता है, और जो कि भेजा भी जाता है अगर वहाँ पे वो टीचर अवेलेबल नहीं है। कैसे भी करके आपके ये जो पीरियड्स हैं वो किए जाते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। साथ ही साथ अलग और भी कुछ टॉपिक है, जो जैसे पर्यवेक्षण है, निरीक्षण है, ठीक है, TQM है, ठीक है, शिक्षा में संपूर्ण गुणात्मक प्रबंधन, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो भी आपको देखने हैं। पर जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताए, इन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। स्कूल मैनेजमेंट आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा, आसान रहेगा। इसके क्वेश्चन भी ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे पूरे में से पूरे सॉल्व करके आ जाते हैं। तो ये आपका सबसे प्लस पॉइंट होगा फर्स्ट पेपर के अंदर स्कोर करने का, कि आप अपनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं ये भी मुझे आप गाइड करें, ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी रहे। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।